लास्ट 20 to 25 days दोस्तों, अब बहुत बच्चों को जरूरत है कोई एक ऐसा बंदा जो उन्हें बताए कि भाई इस टाइम में भी चीजें हो सकती है। एक कहावत है, वो लोग कभी आगाज कर ही नहीं सकते जिन्हें डर अंजाम का होता है। और वही सिचुएशन बहुत सारी बच्चों की है। पढ़ाई करते करते शुरू करते करते सर आज 25 जनवरी आ गई और अभी भी डर इस चीज का लग रहा है कि सर यार हो पाएगा ना सर। मतलब मेरे भाई और बहनों, ये लेक्चर पूरा देखिए। अगर आप चाहते हो कि सर आप अभी डिप्रेशन की स्टेज पे निकल के उससे आपको बाहर आना है, आपको बहुत नर्वसनेस लग रहा है उससे बाहर आना है, आपको ये मोटिवेशन चाहिए कि सर मोटिवेशन क्या एज अ रियलिटी मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि सर अगर हम लोग ये 25 दिन बहुत शिद्दत से करें सर हमारी आंखें खुल गई है। जो पढ़ने वाले बच्चे बहुत पढ़ा था उनको भी टेंशन आ रहा है कि सर वो अभी जो क्योंकि फाइनल लड़ाई की बात आ रही ना सर, तो अब डर लग रहा है सर हो पाएगा ना। दोस्तों ये पूरा लेक्चर सुनिए, आपके लिए स्पेशली बना है ना। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, गिव अप करना मत। अभी लड़ाई बाकी है और आप अगर लड़ने को तैयार हो दोस्तों, तो अगले 20-25 दिन में जितनी चीजें मैं चैनल पे लेके आने वाला हूं, जितनी चीजें मैं बताने वाला हूं, आप अभी कीजिए। भले आप जीरो लेवल पे हो, 1 महीने से मैं वही बोल रहा हूं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है और आप चाहते हो कि सर हमें 90+ लेके आना है, ये मिरेकल नहीं है दोस्तों। ये हो सकता है, मैं यकीन के साथ कहता हूं, लेकिन मुझे चाहिए आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों की पढ़ने की तैयारी। अगर आप उस चीज के लिए रेडी हो, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि मैं आपको उस लेवल पे लेके जाऊंगा। ये मेरे 12 साल का एक्सपीरियंस है सर। और बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, हमें पता है कि क्या चीजें आने वाला है, क्या चीजें आ सकती है और वही चीजें आएगी। अब भाइयों और बहनों, अब तुम जुड़ जाओ, अब तुम आ जाओ, अब तुमको जो मैं बता रहा हूं वो समझो। और अगले 25 दिनों में तुम तुम्हारा 100%, 1000% जो दे सकते हो दे दो। उसके बाद सोचने की जरूरत नहीं है सर क्या करें। दोस्तों ये सिंपल सा आपके सामने जो रियलिटी है वो रख रहा हूं सर। हमारे पास ये मंथ खत्म होने तक सिर्फ 7 दिन बाकी है। उसके बाद फेब्रुवरी में 15 तारीख तक, 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी, आई होप आप वैलेंटाइन डे ना बनाओ, जो कमिटेड लोग हैं भाई और बहनों, है ना, पढ़ लो अभी भी मौका है। प्यार मोहब्बत एक धोखा है, ध्यान दो भी आप, है ना। ये नहीं तो सर यहाँ पे हमें 7 दिन तो वैलेंटाइन 14 फेब को तो सर पढ़ेंगे नहीं। अबे ढोकलो यहाँ पे ध्यान दो अभी। अगर आप चाहते हो ना कि चीजें सही तरीके से सेटल हो, समझो आप अपनी जिंदगी बनाना है। और मैं बोल रहा हूँ बोर्ड एग्जाम बार बार नहीं आएगा और ये 25 दिन में अगर हो सकता है, ये लास्ट चीज है सर, उसके बाद कुछ नहीं। मैं बता रहा हूँ ना, अभी तो कर लो। बिल्कुल आप ऐसे स्ट्रेस मत हो जाना सर कि सर अभी तो हमको क्या बताओ कैसे क्या लग रहा है सर, मतलब अभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सब होगा। तो सुन, तू सिर्फ सुन। पहले तो अपने आप को कोसना बंद कर दो कि तुमने क्यों नहीं पढ़ा। मैं हर बार बोलता हूं अपने आप को माफ करो। ठीक है गलतियां हुई छोड़ दो, लेकिन भाई उसी को लेके बैठेगा तू, तेरा हीरो तू खुद है और विलन भी खुद ही है। सिंपल सा फंडा है ब्रो। अगर तू हीरो के, अभी तू क्या हो रहा है, बहुत बच्चे खुद को विलन के रोल में देख रहे हैं, यार मैंने क्यों नहीं किया, मेरे से हो नहीं रहा, मैंने क्यों इतना टाइम पास कर दिया, बोर्ड एग्जाम आए घर वाले क्या करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन। भाड़ में जाए दुनिया। आपको एक बात बताता हूँ फिर शुरुआत करूंगा। आपके घर वालों को अगर पूछा जाए ना कि क्या इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा बच्चे का 90% मार्क्स या फिर वो डिप्रेशन में चला जाके उसको बीमार हो जाएगा, वो बोलेंगे मार्क्स के भाड़ में, हमारा बच्चा, हमारा लड़का लड़की, वो सर सुकून में है ना, हमें वो चाहिए। आपके पेरेंट्स दोस्तों जिनके भी बोल रहे होगे या जो भी, अल्टीमेटली उन दो लोग, वो दो हमारे लिए मैटर करेंगे, दुनिया गई भाड़ में, उनके लिए हम नहीं कर रहे। लेकिन जो बच्चे इतना ज्यादा डिप्रेशन में गए उनको जरूर भेजना है वाला वीडियो कि भाई वो दुनिया की मत सोचो ये 20-25 दिन, हाँ, लेकिन तुम अपने आप में विलन मत बनो, हीरो बनो। तुम अपने आप को इस चीज से बाहर निकाल सकते हो, लेकिन तुम्हें बैठना पड़ेगा पढ़ने को दोस्त। अगर आप अपने आप को माफ कर सकते हो कर दो, और आगे के 25 दिन जो मैं बोल रहा हूं इतने शिद्दत से कर लो कि आपको ये बोल रहा हूं कि आप गारंटेड सर 90 के ऊपर भी जा सकते हो, अगर आपने खुद को माफ किया, गिल्ट से बाहर निकले और नई शुरुआत की तो भाई। सर किस चीज का डर लग रहा है आपको, अकाउंट को तो इतनी छुट्टी है। अब अगर आपको डर भी लग रहा होगा, थोड़ा रिलैक्स मोड में आओ, क्योंकि बाकी ओसीएम को एक ही दिन है। मतलब डिपेंड्स कि आपका कौन सा लैंग्वेज सब्जेक्ट आ रहा है। एसपी को एक ही दिन है, ठीक है ना, इको को एक ही दिन है, उस पर थोड़ा फोकस करो सर।
और मैं आपको बोल रहा हूं सब सिलेक्टेड है ना। अब आइए यहाँ पे सर, अब पढ़े कैसे वो जरा बता दो मालिक। अगर मैं सिंपल सी बात करूं इकोनॉमिक्स का, सर मानता हूं मैंने आपको जो 5 घंटे का एक महारिविजन वाला वीडियो दिया है उसमें पिछले साल का भी आइडेंटिफाई द कंसेप्ट है। अरे क्या करना है भाई तेरे को, लेकिन वो इस साल भी तो सेम एप्लीकेबल है। तू देखना हो 5 घंटे का वीडियो, मेरे लिए नहीं खुद के लिए देख, पूरा देख। वो 5 घंटे खुद नहीं हो रहा सर। मैं आपको जो बोल रहा हूं वो समझिए की कोशिश कीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव आपके लिए आई जाएंगे। क्वेश्चन नंबर, ये देखो मैं कुछ लिख रहा हूं यहां पे, जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। सर इतने ही क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमिक्स के। ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है सर। 8-8 मार्क्स के दो चीजें आती है, आपको पता है? हाँ, क्या आपको ये पता है कौन से चैप्टर से आने वाला है? भाई वो चैप्टर करना मेरे भाई और मेरी बहनों। चैप्टर 3A, चैप्टर 3B, चैप्टर नंबर 8, मतलब 6, 8, और अगर मैं कहूँ 7 और 9, लेकिन ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइन के चैप्टर है 1, 2, 3, 4, इसमें से देखा गया बहुत बार कि 2 क्वेश्चन आते, देखा गया। तो अब और मैं करा भी रहा हूं। अगर ये 16 मार्क्स का टेंशन खत्म होता है, ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन, तुमने क्या करना है, जितने मैंने आपको ये लेक्चर्स दिए, वीडियोस दिए, अगर आप वो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सर यहाँ पे मेरी चीजें कंप्लीट हो रही है, यस और नो। तो यहाँ पे अगर तुम्हारी चीजें ये कंप्लीट हो रही है तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, और मेरे जो वीडियो आपको देखने हैं वो अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि हाँ सर ये हमारे 8 मार्क्स टेबल बेस्ड डन हो रहे हैं। डिफरेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया सर। पहले 5 चैप्टर इकोनॉमिक्स से अगर आप कर पाए, पहले 5 चैप्टर 1 to 5, मतलब ये 6 हो जाते हैं, 3A 3B मिला के, टोटल 64 मार्क्स का वेटेज है। मुझे पता है चैप्टर 1 में तुम्हें दिक्कत नहीं है भी, तो मेरा अभी लाइव वाला सेशन देखो, 10 मार्क का टेंशन खत्म हो रहा है सर। चैप्टर 2 यूटिलिटी, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, सब्जेक्टिव कंसेप्ट, रिलेटिव कंसेप्ट, लॉ ऑफ डीएमयू, सर वो ऐसा चैप्टर है जो आपने बचपन में जब जब यूनिट टेस्ट, बचपन मतलब जब से 12वीं चालू हुआ तब तक 2 से 3 बार या 4 बार पढ़ा रहेगा। सर और मैडम आपको मैं एक बात बताऊं, आपने 3A और 3B जिनको दिक्कत है सर्च कीजिए चैप्टर 3B, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय अमोल कासार, ऐसे यूट्यूब पे अगर आपको नहीं मिल रहा है मेरे चैनल पे, तो आपको 12 मार्क्स गारंटी मैं आपको देता हूं, गारंटी लिख के। अगर वो वीडियो आपने देख लिया ना सर, आपके ये मार्क्स सिक्योर। एक दिन की बात है, 2 से 3 घंटे में आपका खत्म हो रहा है। लेकिन करने की इच्छा सर करो ना, अपने आप के पास को भूलो, लड़ना चालू करना भाई। बिना लड़े अगर हार रहे क्या उस, अरे यार तुम अगर टेंशन में बैठ के नहीं पढ़ रहे हो, वैसे भी तो मरने वाले हो, मतलब सर मार्क्स नहीं मिलने वाले। अपना बेस्ट देख के करो ना, लड़ना है तो हारना ही है अगर आपको, तो लड़के तो देखो, क्या पता सर जीत ही जाओगे, क्या पता सर बहुत अच्छा ही पेपर जाएगा। तो ये मत सोच के क्या गलतियां हुई क्या नहीं, फोकस, पढ़ाई होगी सर, अभी चालू किया है, याद भी रहेगा, तो एकदम सब रिकॉल करने की कोशिश मत कर। तो सिर्फ अब देख, कंसेप्ट समझ, आगे बढ़, कंसेप्ट समझ, आगे बढ़, फिर नॉर्मल टाइम मिलेगा थोड़ा रिवीजन का। लेकिन सर हर एक दिन अपना 1000% है बेटा, हर एक दिन एक भी परसेंट कम मत कर। 10 दिन बाद या पेपर के बाद ये गिल्ट नहीं होना चाहिए कि मैंने लास्ट का 25 दिन भी नहीं पढ़ा करके, अब पढ़ ले, ठीक है। इसके बाद चैप्टर 4 और 5 ऐसे भी इजी है, सप्लाई का है और ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट है, जिसमें एक बार पिछले साल 8 मार्क्स का एक सवाल आ गया था, वो मोनोपोली से रिलेटेड। ये तुम एक दिन एक चैप्टर टारगेट करो ना, 31 जनवरी तक अगर ये बेटा ये कंप्लीट कर दिया। मैक्रो में ऐसे भी डर लग रहा है, मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं दोस्तों। क्रैश बैच वालों को बैच कोड दिया, आप उसमें लेक्चर देख रहे हो, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9, 10, ये सब के सब वहां पे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है। जो बच्चे अपने बैच नहीं ज्वाइन किए उनके लिए कुछ चीजें मैं डेफिनेटली आऊंगा, ठीक है। 2-4 दिन रुक जाइए, मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है। जिनके पास है वो देखिए, बाकी लोगों के लिए मैं कुछ बताऊंगा, ठीक है। जैसे आप अकाउंट का देख रहे हो, मैं कुछ चीज करूंगा, लेकिन आप लोग 5 दिन में पहले ये टारगेट रखें। एक दिन में एक हुआ खत्म, मतलब आप इकोनॉमिक्स के बहुत हद तक टेंशन को रिड्यूस कर दोगे। आपको असर्शन रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो महावर रिवीजन वाला वीडियो देखो 5 घंटे का, उसमें इनिशियल आइडेंटिफाई वो देखो यार, उसमें से बहुत सारी चीजें एज इट इज आने वाली है। वो लेक्चर मिस नहीं कर सकता कोई, अगर जिसे अच्छे से पास होना है, ठीक है। सर हमें ना ओसीएम में डर लग रहा है मेरे भाई। ओसीएम में मैं आपको बताऊं, प्लानिंग अगर आपको चाहिए ना, आपको मैं लिख के देता हूं सर। 10 मिनट्स ओनली, कितने मिनट्स? 10 मिनट्स एवरी डे ना, 10 मिनट में एक चैप्टर आपको बता रहा हूं। आज की अगर 25 तारीख है, 26, 27, 28, 29, 30, 31, ध्यान दो, एवरी डे 10 मिनट्स है बेटा। अगर आप डिसिप्लिन रख रहे हो, अगर आप डिसिप्लिन रख रहे हो मालिक, ध्यान से सुनना। अगर जो लोग 2 दिन बाद, जो बच्चे 2, 3, 4 दिन बाद देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसके बाद 4 दिन, ये 6 दिन ऐड कर देना। सर 10 मिनट की बात कर रहा हूं सर। पहले दिन सिर्फ प्लानिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल। सर ये जो दूसरा चैप्टर है ना, ये आप एक दिन में कभी मत करना। 10-15 मिनट दो, प्लानिंग के 5 से 6 पॉइंट करो, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। दूसरे दिन ऑर्गेनाइजिंग के 5 से 6 पॉइंट करो। ये 8 मार्क्स का सवाल इस चैप्टर में से आ सकता है क्या दोस्तों? अब तक तो पूछा नहीं है, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं पूछे, लेकिन सर
आप लोगों को अगर मैं बोलूं कि आप ट्रेस कम लो, थोड़ा पेन पेंसिल उठाओ, टेक्स्ट बुक लो, प्लानिंग के 10 इंपॉर्टेंस दिए, आप भाई 10 के हेडर करो और 5-6 तो अच्छे से कर लो। 10 मिनट सिर्फ, 10 मिनट सिर्फ, और आप 31 जनवरी तक देखोगे कि आपका सेकेंड चैप्टर साइड बाय साइड कंप्लीट हो रहा है, पूरा का पूरा चैप्टर। सर मैं आपको बोल रहा हूं दोस्तों कि क्वेश्चन 1 के ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का पूरा लेक्चर मैंने टेक्स्ट बुक के नीचे का बना दिया है, 2 घंटे के अंदर का वीडियो। आप देखिए ना, जिस दिन आपको लग रहा है कि मैं डाउन हूं, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही, होता है दिन का 24 घंटे का एक टाइम ऐसे आता है जैसे आप पढ़ना चाहते हो लेकिन हो ही नहीं रहा है पढ़ाई, तो उस वक्त लेक्चर देख लो मेरे। 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव कवर हो रहे सर, उसी में और क्या चाहिए भाई, तूने अभी पढ़ाई चालू की, डजंट मैटर। मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 केस स्टडी बेस्ड 6 मार्क्स जो बोर्ड में आने वाला है, और मैं बोल रहा हूं इस पे पूरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड किया है। आप देखिए ना, 1-1.5 घंटा, लेकिन ये पूरे के पूरे 6 मार्क्स डन। मेरे भाई और बहनों, आप सिर्फ जब आपको डायरेक्ट वीडियो नहीं मिले तो ये वहां पे सर्च कीजिए 12th ओस्टियम डिफरेंस बिटवीन अमोल कासर सर, ये पूरा सर्च कीजिए, भले वो पिछले साल का ही मिले देख लीजिए क्योंकि रिलेवेंट है, कोई चेंज नहीं है सर। आप देखिए, आप ये मत बोले सर ये साल तो किया है भाई, वही तो है, तू कर ले एक बार, मैं तेरे को बोल रहा हूं वही से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 12 मार्क्स का डिफरेंस बिटवीन, अलग से टाइम मत देखो, वीडियो देखो, तुम्हारे ये भी डन हो रहे हैं। सर क्वेश्चन नंबर 8 सर क्या है, आप लोगों को बताओ। आपका क्वेश्चन नंबर 8 मार्क्स का लॉन्ग आंसर जो मैं बता चुका हूं, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हम कर चुके हैं, वेयर हाउस के फंक्शन हम कर चुके हैं, लॉन्ग आंसर अभी लाइव सेशन चालू किया, मार्केटिंग मिक्स हम कर चुके हैं, उसके लाइव सेशन में आ रहा हूं वो कीजिए। सर अभी पढ़ाई चालू किया, सर छोड़ो ना बाकी की बातें मालिक, आज पे तुम फोकस करो ना, मैं बोल रहा हूं अभी पे तुम ध्यान दो ना। तुम लोग क्यों बाकी चीजों पे सर अननेसेसरी स्ट्रेस में जा रहे हो, अभी तू पढ़ ले भाई, पढ़ना चालू करो रे, छोड़ दे पिछला क्यों नहीं किया। सर लास्ट फिनिशिंग लाइन है, बहुत लोगों को करके दिखाना है बेटा, मैं बोल रहा हूं तेरा आगाज कैसे हुआ डजेंट मैटर, अंजाम इतना तोड़ के दिखाओ सर, है ना। कि याद रखो हर पिक्चर का एंडिंग हैप्पी एंडिंग होता है, और अपने एग्जाम का हैप्पी एंडिंग होना चाहिए सर, इतना परफेक्ट लिखेंगे जो बोल रहा हूं उधर से आना चाहिए सर, इतना तो आप कीजिए। ये क्वेश्चन वाइज पढ़ाई होगी, आपको चाहिए सर डिटेल में। चैप्टर नंबर 4 को जब मैं तोड़ू तो पहला है बैंकिंग, दूसरा है इंश्योरेंस, उसमें मैंने कहा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस अच्छा है, जब मैं लाइव सेशन आ रहा हूं वो कनेक्ट करो अभी, है ना, मतलब जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब नहीं किया है करो भाई, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। उसके बाद इंश्योरेंस हो गया, उसके बाद वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन पे एक वीडियो, इतने नहीं, जब एक दिन हो रहा है ना भाई, एक दिन में करने जाओ मत। जैसे 10 मिनट तुमने सेकेंड चैप्टर को दिया, 30 मिनट फोर्थ चैप्टर को दो, भले 8 दिन लेके जाओ, आप अपने जोन के हिसाब से चलो। दोस्त का 10 बार पढ़ के हो गया, भाड़ में जाए, मैं अभी पढ़ाई चालू कर रहा हूं, एंड में देख लेंगे पेपर के वक्त किसको कितना आता है। अभी पढ़ रहा हूं ना, लेकिन परफेक्ट करूंगा, समझ में आ रहा है क्या। तोड़ दो, जब तुम्हारा एक साथ नहीं हो रहा है, टुकड़ों में पढ़ो चीजों को, डिवाइड करके पढ़ो, तो तुम्हारे मल्टीपल चैप्टर हो गए सर। उसी की तरह चैप्टर 8 सबसे छोटा है, लेकिन 20 मार्क का वेटेज है, मैं 10 बार बता चुका हूं। क्यों नहीं होगा भाई तेरे से, तू तेरे को समझ में आ रहा है क्या। सर जो क्लासेस वाले डिमोटिवेट कर रहे हैं ना बच्चों को, मैं बोल रहा हूं भाई छोड़ दो अभी, अब आप फोकस करो, लगो यहाँ पे। 25 दिन में चीजें हो सकती है, क्योंकि सर पूरी चीजें प्री डिसाइडेड है कि क्या चीजें होने वाला है, पता है कौन से चैप्टर से क्या आने वाला है। नहीं देखा तो इस डिस्क्रिप्शन में मेरे कुछ वो लेक्चर रहेंगे जो इंपॉर्टेंट आईएमपी क्वेश्चंस वाले, जहां पे मैंने ना स्ट्रैटेजी तक बताई कहां से क्या आ रहा है, शांति से देख लो। सर उसके बाद मैं बात करूं अगर अकाउंट्स की, भाई और बहनों, अकाउंट्स में तुम कितना भी पढ़ो यार, एंड तक टेंशन आ रहा है, लेकिन अब छुट्टियां है तो अब उससे थोड़ा कम टाइम दो, ऐसे नहीं बोल रहा हूं मत पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो। तुम अभी भी साला 6 घंटा अकाउंट पढ़ रहे हैं, तो बाकी सब्जेक्ट कब करेगा, इंग्लिश मराठी इसकी तो लगी पड़ी है तेरे, मतलब हिंदी जो भी है, वो तो टाइम देना पड़ेगा सर, और थोड़ा बहुत तो इनहांस करना पड़ेगा। जब अकाउंट को 6-5 दिन छुट्टे है तब सर डील कर लेंगे, लेकिन हाँ अभी पूरा बंद मत करो, एटलीस्ट एक फाइनल अकाउंट आप कर सकते हो, है ना, एनपीओ आप कर सकते हो, आपको डेथ वाला आ रहा है वो चीज कीजिए, आपको रिटायरमेंट आ रहा है वो अच्छे से कीजिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के रिन्यूअल वाले कंसेप्ट देखिए, क्योंकि वही सम आता है, उसमें वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बीओई में, पता है ना सर बहुत लगी पड़ी है, अभी जब लगी होती है ना तो सब चीज आने वाला भी भूल जाते, लेकिन बेटा क्यों, क्योंकि तू बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। अकाउंट में तो पोस्टिंग के भी मार्क है, थियरी में तो भी सर एक ही लाइन देते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन इट। अब एक लाइन 8 मार्क्स, अब तुझे साथ के साथ 7 मार्केटिंग मिक्स बोल एक्सप्लेन कर, करते हो ना। अकाउंट में तो सर वहां पता है तुमको, सिर्फ वहां पे उठाना है और सही जगह पोस्ट करना है, मैं बताऊंगा उस पर वीडियो लिखा होगा, लेकिन अकाउंट का टेंशन मत। सर एसपी वालों में तुम्हें क्या बताओ, क्वेश्चन 1 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, टेंशन मत लो, हो जाते हैं वो। क्वेश्चन नंबर
3 केस स्टडी बेस मैंने पूरा रिकॉर्ड किया है, तुम्हें दे दिया है, अब देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। नहीं मिल रहा है लेक्चर, वापस पोस्ट कीजिए 12th एसपी केस स्टडी बेस क्वेश्चन बाय अमोल कासार सर, आ जाएगा। अमोल कासार सर डालना मत भूलिएगा, ढूंढ लो, क्योंकि मेरे चैनल पे अगर ढूंढो तो मिलेगा कैसे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। क्वेश्चन नंबर 7 लेटर्स 10 मार्क का सर, 10 ये 12 ये 6 ये 20, और क्वेश्चन नंबर 8 जो 8 मार्क्स के लिए आता है चैप्टर नंबर 2 में से, प्रेफरेंस शेयर के टाइप आ सकते, इक्विटी के आ सकते, डिबेंचर आ सकते, बता दिया हूं। तो सर आपका 50 मार्क तो आज ही कवर हो रहा है एसपी में। तुमको मुझे पता है ना सब्जेक्टिव डिफरेंस प्रॉब्लम आ रहा है कि सर चैप्टर नहीं समझा रहे, भाई मेरे लेक्चर देख, जितना समझेगा उस पर तो डेफिनेटली अच्छा मार्क्स ला सकता है। बाकी चैप्टर नंबर 9 डिपॉजिटरी, जितना मेरा रिवीजन लेक्चर है वो भी देखा तूने, चैप्टर 9 डिपॉजिटरी सिस्टम रिवीजन लेक्चर, वो देखो एक बार। उसपे कुछ चीजें जो इररिलेवेंट वो नहीं दी, लेकिन बाकी जो उतना भी इनफ है, तो समझ तो जाएगा डीमेटलाइजेशन क्या, रीमेटलाइजेशन क्या, लेकिन सब होगा। सिर्फ अभी टाइम बढ़ाना पड़ेगा, 4-5 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश को सर क्या करें, इंग्लिश हिंदी मराठी आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े, क्योंकि सर जब फेब्रुआरी मंथ शुरू होगा तो डेफिनेटली तुम वहां पे अच्छे से पढ़ोगे। ये जो टाइम है सर, मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ, 16 फरवरी, 17, 18, 19, 20, 21, यहाँ पे आप पूरा दिन तो इंग्लिश नहीं पढ़ोगे ना, तब आप मराठी हिंदी साइड में ले सकते हो। लेकिन सर ये लास्ट के सर 22 दिन अपना पूरा डेडिकेशन, पूरी जान लगा दोस्तों, और अपने आप को पहले तो वो नेगेटिविटी से बाहर लाओ, गिल्ट से बाहर लाओ, लेकिन आज अपने आप पे भरोसा करो, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। मुझे आप पे तो भरोसा है दोस्तों, लेकिन आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे तो याद नहीं रहेगा। आप अभी भी अपने आप को विलन समझ रहे हो तो कैसे दिमाग में चीजें जाएगी। आपको तो पहले से आप डिसाइड करके बैठे हो कि नहीं सर मेरे को तो कुछ समझता ही नहीं, नहीं सर मेरे दिमाग में तो कुछ जाता ही नहीं, नहीं सर मेरे को तो ऐसा वैसा। अरे कितना कोसोगे भाई, आप बोलो पॉजिटिव थिंकिंग, एक ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप उसमें बिलीव करते हो कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आप नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव अपने आप को मत बोलो कि मेरे को याद नहीं रहता, वो रहेगा ही नहीं। लंबी सांस लो, छोड़ो, बोलो भाई पढ़ रहा हूँ, इतना समय है, ठीक है। आप भाई जो जिनको याद रहता हो आसमान से नहीं गिरे, तेरा सिर्फ कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम है, वो सेटल कर ले बेटा, सब याद रहेगा। समझ में आया? गिव अप मत करो, याद रखो, वो लास्ट फिनिशिंग टच, जब तक पेपर खत्म नहीं होते तब तक हम हारे नहीं है। पढ़ते रहो, हर दिन अपना 1000% दो, ठीक है? और जीत हो जाएगी अपनी। चलो बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।